इतना मुश्किल होता है ना गिरकर फिर से उठना, अपने सपने ख्वाहिशों को थोड़ा और डिले होते देखना। किसी तरह अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा सा और पोस्टपोन करके माय डियर स्टडी टेबल आई एम बैक। इस बार तुम्हारे साथ रोज़ से थोड़ा सा ज़्यादा समय बिताऊंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 120 डेज़ ऑफ एसएससी सीजीएल 2025। लगा तो 2024 में भी यही था कि ये शायद लास्ट अटैम्प्ट होगा और इसके बाद अब स्टडी नहीं बनाऊंगी, बट खैर वापस से आ चुकी हूँ मैं 2025 के लिए। सो मैंने कर दी शुरुआत एंड मैंने अपने 2 मंथ का कंप्लीट वीकली प्लानर बना लिया, बिकॉज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी कि क्या टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होगा, या मैं ओवर तो नहीं चल रही, या मैं अपने आप पे ज़्यादा हार्श तो नहीं हो रही। इसीलिए मैंने प्लानर बनाया और मैंने अपना कंप्लीट मई तक सब कुछ करने का रखा है, ताकि अगर एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले कुछ रह भी जाए तो मैं उसको कंप्लीट कर सकूँ। उसी अकॉर्डिंग मैं अपना टू डू लिस्ट भी डेली का बना लेती हूँ। सो जैसा इस हफ्ते में आपने देखा कि मैंने लूसेंट की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने का भी डिसाइड किया है। तो बेसिकली ये बुक मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जब मैंने ये वीडियो बताई थी वीडियो में कि मैंने ये बुक परचेज़ करी है कि इस बुक को बहुत हैक्टिक हो जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो इट्स डेफिनेटली हैक्टिक, और अगर अभी तुम्हारा एग्जाम और तुमने बिल्कुल भी जीके नहीं पढ़ा है कहीं से एंड देन यू आर प्लानिंग कि 2025 के लिए लूसेंट पढ़ ले, देन इट्स अ बैड डिसीजन। यस, आपको थोड़ा सा किसी और सोर्स पे जाना पड़ेगा, वीडियो लेक्चर्स पे। बट मेरा सब कुछ क्लियर है एंड इस बार मैं थोड़ी सी डीप स्टडी करना चाहती थी एंड एक्चुअली मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में। मतलब मैं सारे दिन इस बुक को लेके पढ़ सकती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने सिर्फ रटी थी ना, मुझे यहाँ से पता चली कि अच्छा ये ऐसा और वो ऐसा, पूरी बैकग्राउंड स्टोरी पता चल रही है। तो मुझे तो फ़िलहाल मज़ा आ रहा है पढ़ने में। सो मेरा अगर प्लानर डिटेल है मैं आपको बता दूँ तो मेरा वीकली है कि इस हफ्ते मैं एंशिएंट करूँगी, नेक्स्ट मेडिवल एंड नेक्स्ट मॉडर्न, एंड इस तरह से मेरा फरवरी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने मार्च में डिसाइड किया क्योंकि उस मंथ होली है, घर जाऊँगी तो सिंपल सी बात है मैं डिस्टर्ब रहूँगी, तो इसलिए पॉलिटी जो कि मेरा बहुत अच्छे से क्लियर है, बस मुझे एग्जाम से पहले आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए मैं पॉलिटी करूँगी मार्च में, एंड प्लस में फिजिक्स केमिस्ट्री जिसका सिलेबस काफ़ी छोटा है, तो बस मैं यही करने वाली हूँ मार्च में। अप्रैल में ज्योग्राफी को दूंगी क्योंकि ज्योग्राफी में काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने को रहती है और मेरी ज्योग्राफी वीक है, वो करूँगी। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ मैं टाइम नहीं दूंगी क्योंकि प्री में आई डोंट थिंक इतना आता है। और ये रहा मेरा पूरा अप्रैल तक का प्लानर। एंड फॉर दी मई मैं थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी बीच बीच में कर लिया करूँगी, और मई में अभी मैं रखूँगी करंट अफेयर के लिए, क्योंकि इस बार मैं सोच रही हूँ करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत करके जाओ ताकि मैं पहले ही सब कुछ निपटा लूँ। बिकॉज दिस टाइम आई वांट कि अगर मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ तो डेफिनेटली मेरे को एटलीस्ट 160 प्लस रॉ स्कोर तो लाने ही चाहिए, ताकि किसी भी तरह से मेरे को डाउट ना रहे कि मेरा प्री क्लियर होगा भी ना होगा। और साथ ही मैं मेन्स के लिए भी इस बार प्रिपेयर्ड रहना चाहती हूँ, ताकि जो हड़बड़ी मच गई थी ना और जिस भी रीज़न से नहीं हो पाया इस बार, वो चीज़ें रिपीट ना हो। आई वांट कि 2025 में पक्का चीज़ें ठीक हो। खैर, उसके बाद मैं सेकंड स्लॉट लेती हूँ वोकैबलरी का। इस वोकैबलरी बुक का मैंने डीप प्लानर बनाया था मेंस के टाइम पे, तो मैंने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ी थी, तो मेरी वोकैबलरी तो इम्प्रूव हुई है अभी भी काफ़ी ज़्यादा। स्टिल मैं इसको मैनी टाइम्स रिविजन देना चाहती हूँ। वैसे वोकैबलरी के लिए मुझे बहुत सारे डाउट आते हैं, सीधा सा आंसर है रट लो, बट रटना इज़ नॉट अ गुड आइडिया ना। तो देखो, वोकैबलरी को लर्न करने के 2 तरीके, पहला होता है आपका रूट वर्ड एंड दूसरा होता है आपका निमोनिक्स। तो रूट वर्ड तो आप यूट्यूब पे कहीं भी जाओगे आपको मिल जाएगा, बट निमोनिक्स बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिससे लर्न तो चीज़ें ईजिली हो जाती है, बट निमोनिक्स बना के कौन देगा खुद से। कई बार किसी किसी वर्ड्स के निमोनिक्स बनते नहीं है, ज़बरदस्ती के बनाते तो याद नहीं होते, तो उससे बेटर है ना कि आपको कोई बना के दे दे। तो इसमें आपकी हेल्प करेगा एसएससी सीजीएल का ट्रिकी वोकैबलरी जो चैनल है। ये चैनल आपको 2025 की प्रिपरेशन आने वाले हर एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी आपकी वोकैबलरी आई है ना, सबके आपको वर्ड के निमोनिक्स बना के दे देंगे ये लोग। तो आप डीपली अच्छी तरीके से उन चीज़ों को लर्न कर सकते हो, और जैसे ही वर्ड्स आएंगे ना आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये था। खैर, ये करते करते मेरे 3 बज जाते हैं एंड अब मैं जा रही हूँ मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट के लिए मैं प्रेफर करती हूँ टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक में अभी अगर आपके पास नहीं है तो सेल आ चुकी है, जिसमें आपको ओनली 395 रुपीज़ में प्रो मिलेगा। एंड इसके लिए जस्ट यू हैव टू यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ PJS12, एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको सेक्शनल, फुल मॉक एंड साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो इसके अलावा आप सब कंफ्यूज थे कि मैं मॉक कहाँ से दे रही हूँ, तो टेक्स्ट बुक में भी CGL 2025 की न्यू फुल मॉक आ चुके हैं, तो वो अभी मैं दे रही हूँ। डेली ही मैं अपने शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मॉक जो भी मैं देती हूँ वो मैं शेयर कर देती हूँ। सो मैंने मॉक टेस्ट तो कंप्लीट कर दिया है, बट पता नहीं क्यों मैथ्स के ये 5 क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कैसे करूँ। सो दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। सो चलो मैं सबमिट ही कर दे रही हूँ, 2 मिनट है, लेट्स सी कितना क्या होता है। होप बाकी थोड़ा सा सिली कम हो तो मार्क्स ठीक ठाक पहुँच जाए।
ओ ग्रेट 160 सही है यार। हाँ, रीजनिंग ने बचा लिया, इंग्लिश ने भी बचा लिया। जीके आजकल मेरा जीके इतने ही अप्रॉक्स इतने ही मार्क्स आ रहे हैं काफ़ी दिन से, मतलब यही है क्योंकि मैं 15-16 अटैम्प्ट कर पाती हूँ। बट येस, मैं एक्यूरेसी बहुत मेंटेन रखती हूँ आजकल जीके में। मैथ्स ने भी 100% एक्यूरेसी दी है, दैट्स ग्रेट। चलो मार्क्स ठीक है, अच्छा हुआ मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। चलो। सो 4:45 हो गए, मैंने मॉक एनालिसिस कर लिया क्योंकि ज़्यादा गलती नहीं थी। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने देख लिए, जस्ट स्लिप ऑफ माइंड हो रहा था कॉन्सेप्ट। खैर, इसकी डेट पे बिल्कुल भी मत जाना, एक्चुअली ये एक दिन आगे चल रहा है फ्यूचर में और इसको मुझे ठीक करने का मन नहीं, क्योंकि टाइम सही दिख रहा है तो क्या बेकार में टाइम वेस्ट करना। तो आज 12 तारीख ही है। अब मैं थोड़ी देर लूँगी ब्रेक एंड उसके बाद मैं एक और मॉक देना चाहूँगी आज, एंड रात में फिर अगेन देखते हैं क्या करना है। ओके, सो हो तो गई चीज़ें। अब मैं ब्रेक ले रही हूँ, बहुत लंबा चौड़ा ब्रेक लूँगी क्योंकि मेरा आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गया है। बस मेरे को मैथ्स की ज्योमेट्री के 150 क्वेश्चन करने हैं, तो अभी बिल्कुल मन नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पढ़ाई लग रहा है मेरे को। सो अच्छे से ब्रेक लेती हूँ। मेरा डिनर अप्रॉक्स आ ही जाता है 7-7:30 बजे तक, तो जल्दी डिनर कर लेती हूँ मैं। उसके बाद कंटिन्यूसली अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो कंटिन्यूसली बैठ के ज्योमेट्री के 150 क्वेश्चन करेंगे एंड फाइनली टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाती है।